नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 नवंबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, बालिगों को पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार। अपनों के निशाने पर आने के बाद सीएम ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग। बोर्ड के मिलते जुलते नाम से बनाते थे मार्कशीट। पहले ऊंट लाते थे चिट्ठी, अब ड्रोन से होगी डाक की डिलीवरी। और बीपीएड की फर्जी डिग्री दिलाने के गिरोह का भंडाफोड़। और अब खबरें विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दी गई है। बालिग जोड़े को अपनी मर्जी से साथ रहने का संवैधानिक अधिकार है। उनके जीवन में किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे याचियों के खिलाफ बलिया के नरही थाने में दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार तथा न्यायमूर्ति सैयद वैज मियां की खंडपीठ ने आकाश राजभर व अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को लेकर अपनों के निशाने पर आए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब आनन फानन में बुधवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कल बुधवार शाम 5 बजे सीएम आवास पर होने वाली कैबिनेट की बैठक में ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को दूर करने को लेकर फैसला हो सकता है। हालांकि बैठक का अभी तक कोई आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि बैठक में प्रमुख तौर पर इस मुद्दे पर चर्चा होगी। जयपुर में डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में छानबीन करने पर यह सामने आया है कि फर्जी अंक तालिका बनवाने वाले अधिकतर अभ्यर्थी ग्रामीण तबके से हैं। विभाग की ओर से विज्ञप्ति जारी करने से लेकर फॉर्म भरने के लिए करीब 2 माह का समय दिया गया था। माना जा रहा है कि इस दौरान एजेंट हावी हो गए और उन्होंने बेरोजगार युवाओं से मोटी रकम ऐंठी। साथ ही विश्वास दिलाने के लिए बोर्ड से मिलते जुलते नाम की वेबसाइट बनाकर मार्कशीट असली होने का दावा किया। 20वीं सदी में थार मरुस्थल के दूरस्थ इलाकों में डाक विभाग जहां ऊँटों के माध्यम से चिट्ठी भेजता था, वहीं निजी तौर पर कई जने कबूतर का इस्तेमाल किया करते थे। 21वीं सदी में प्रवेश के बावजूद देश के दूसरे सबसे बड़े जिले जैसलमेर और उसके पड़ोसी जिले बाड़मेर और जालौर के दूर दराज के क्षेत्रों में डाक पहुँचाना आसान काम नहीं है। ऐसे में डाक विभाग अब ड्रोन से डाक डिलीवरी की कवायद शुरू करने जा रहा है। विभाग की ओर से गुजरात के कच्छ में किया गया ड्रोन का ट्रायल सफल रहा था। सीबीएसई साल 2023 में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की तैयारी में है। इसमें कौशल और व्यावसायिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। 10वीं की परीक्षा रखने अथवा हटाने पर भी विचार हो रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट जारी हो चुका है। 2 साल कोरोना संक्रमण के चलते सीबीएसई सहित स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये लागू नहीं हुई है। सत्र 2023-24 से बोर्ड चरणबद्ध तरीके से नई शिक्षा नीति लागू करना चाहता है। नई शिक्षा नीति के तहत 10वीं की परीक्षा को खत्म करने अथवा यथावत रखने पर चर्चा हो रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन 18 साल बाद जयपुर में आयोजित होने जा रहा है। राष्ट्रीय अधिवेशन में सभी राज्यों के करीब 3000 से ज़्यादा पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। अधिवेशन की तैयारी जोरों पर है। करीब 500 से ज़्यादा कार्यकर्ता अधिवेशन की तैयारी में जुटे हुए हैं। कार्यकर्ता का विधिवत उद्घाटन जहां 25 नवंबर को योग गुरु बाबा रामदेव करेंगे, वहीं 24 नवंबर को अधिवेशन स्थल पर एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। प्रतापगढ़ की कोतवाली पुलिस ने बीपीएड की फर्जी डिग्री दिलाने के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में फर्जी डिग्री बनाने वाले 2 आरोपी समेत 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 अभ्यर्थी यहां प्रतापगढ़ जिले में नौकरी के लिए चयन सूची में चयनित भी हो गए थे। थाना प्रभारी रविंद्र सिंह ने बताया कि गत दिनों प्रतापगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी वसुमित्र सोनी ने आरोपियों के खिलाफ फर्जी डिग्री से नौकरी हासिल करने का मामला दर्ज कराया था। भरतपुर जिले के कामा क्षेत्र के नंदेरा गांव में रविवार को अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल के शिलान्यास कार्यक्रम में जाने के दौरान ग्रामीणों ने मंत्री जाहिदा खान के सामने विरोध किया था। इसके बाद सोमवार को पीडब्ल्यूडी ने गांव में पहुंचकर रास्ते की स्थिति को देखकर अतिक्रमण को चिन्हित कर कर्मचारियों ने लाल रंग से मकानों के ऊपर निशान लगाए। ग्रामीणों ने मंत्री जाहिदा खान को समस्या से अवगत कराया था। पीडब्ल्यूडी ने ग्रामीणों को स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के लिए 5 दिन का समय दिया है। एक तरफ जहां राजस्थान सरकार ग्रामीण अंचल के विद्यालयों में बेहतर सुविधाएं देने का दावा कर रही है एवं अच्छे परीक्षा परिणाम नहीं मिलने पर शिक्षकों पर कार्यवाही कर रही है, वहीं दूसरी तरफ गत 7 साल से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्टाफ पैटर्न व्यवस्था पर ध्यान नहीं देने से गुणात्मक शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लग रहा है। हालांकि प्राथमिक शिक्षा में स्टाफ पैटर्न व्यवस्था को बार बार लागू किया जा रहा है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा में इसे नज़रअंदाज करने का खामियाजा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है।
बीकानेर के बाबा छोटूनाथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रही राज्य स्तरीय विद्यालय रस्साकशी प्रतियोगिता में सोमवार को हुए छात्रावर्ग के रस्साकशी मैच के दौरान एक खिलाड़ी की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश होकर मैदान में गिर गई। उसे तुरंत साथी खिलाड़ियों की मदद से मेडिकल टीम के पास पहुंचाया गया और टीम ने उसका प्राथमिक उपचार किया। इस दौरान चिकित्सक और एम्बुलेंस वहां पर देखने को नहीं मिले। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने प्रदेश के इंग्लिश मीडियम स्कूलों में संविदा कैडर के 10,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। सीएम की बजट घोषणा के मुताबिक राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत इंग्लिश मीडियम स्कूलों की लेवल 1 और लेवल 2 के शिक्षकों की संविदा पर भर्ती होगी। निदेशालय की ओर से 22 नवंबर तक मांगी गई रिपोर्ट में खाली पदों का आंकड़ा मांगा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चा तेल, सोना, चांदी और कई अन्य जिंसों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सऊदी अरब और अन्य ओपेक तेल उत्पादक उत्पादन में वृद्धि पर चर्चा कर रहे हैं। इस रिपोर्ट पर ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें गिरकर $85.86 प्रति बैरल हो गई। सोने की कीमत $1736 प्रति ट्रॉय ऑन से नीचे कारोबार कर रही है। चांदी भी 1.02% गिरकर $30.758 प्रति ट्रॉय ऑन्स के नीचे आ गई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में मेडिकल ऑफिसर की भर्ती को लेकर आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख अब 21 दिसंबर तय की गई है। मेडिकल ऑफिसर के रिक्त पदों को भरने के लिए कुल 1765 पदों पर ये भर्ती की जाएगी। चिकित्सा विभाग ने पहले पदों की संख्या को बढ़ाया था। इसके बाद अब तीसरी बार आवेदन करने की तिथि को बढ़ा दिया है। RUHS के अनुसार अब तक 9,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे मुख्यमंत्री गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए इस हत्या को महज एक दुर्घटना बताते हुए एक समुदाय को बदनाम कर राजनीतिक रोटियां सेके जाने की बात कही थी। गहलोत ने कहा कि कुछ लोग जुमले गढ़ रहे हैं, जबकि असलियत ये है कि सदियों से इंटरकास्ट शादियां होती आई हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार के 4 साल के शासन में जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों के बीच तकरार के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला बीकानेर जिला कलेक्टर का है, जहां पर सोमवार को मंत्री रमेश मीणा की ओर से बीकानेर कलेक्टर के साथ किए गए कथित दुर्व्यवहार का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर राजस्थान IAS एसोसिएशन ने भी मंत्री मीणा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रकरण की शिकायत CM गहलोत को भी की गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।